ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंद पहला अध्याय। जदवंशियों जदवंशियों को ऋषियों का श्राप। व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य जदवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया। कौरव और पांडवों में भी शीघ्र मार काट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कले उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। कौरवों ने कपटपूर्ण जुए से, तरह तरह के अपमानों से, द्रौपदी के केस खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में 71 हुए राजाओं को मरवा डाला। इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। अपने बाहुबल से सुरक्षित जदवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार राजा और उनकी सेना का विनाश करके परमाणु के द्वारा ज्ञान के विषय न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर भी वस्तुत मेरी दृष्टि में अभी तक दूर नहीं हुआ, क्योंकि जिस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता वह जदवंश अभी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। यह जदवंश मेरे आश्रित हैं और हाथी, घोड़े, जन्नल, बानपाल, धानवाल आदि विशाल वैभव के कारण उच्चासित खल हो रहा है। अन्य किसी देवता आदि से भी इसकी इसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। बांस के वन में परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि के समान इस जदवंश में भी पराशर परस्पर कले खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा। इसके बाद अपने धाम जाऊंगा। राजन, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान सत्य संकल्प हैं। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ऋषियों के शाप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला। सब को समेट कर अपने धाम ले गए। परीक्षित, भगवान की मूर्ति तरलोकी के सौंदर्य का तिरस्कार करने वाली थी। उन्होंने अपनी सौंदर्य माधुरी से सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर लिए थे। उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर दिव्याति दिव्य थे। उनके द्वारा उनके स्मरण करने वालों के चित्त उन्होंने लीन छीन लिए थे। उनके चरण कमल तरलोक सुंदर थे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, जदवंशी बड़े महात्मा थे, भक्त थे, उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे अपने कुल वृद्धों की नित्य निरंतर सेवा करने वाले थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था। फिर उनसे महात्माओं का अपराध कैसे हो गया और ऋषियों ने श्राप क्यों दिया? भगवान के परम प्रेमी विप्रवर, उस शाप का कारण क्या था, क्या स्वरूप था? समस्त जदवंशियों के आत्मा स्वामी प्रीतम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे। फिर उनमें फूट कैसे हुई? सुखदेव जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने वह शरीर धारण करके जिसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थों का सन्निवेश था,
पृथ्वी में मंगलमय कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया। वे पूर्ण काम प्रभु द्वारका धाम में रहकर क्रीड़ा करते रहे। उन्होंने अपनी उदार कीर्ति की स्थापना की। अंत में श्री हरि ने अपने कुल के संहार उपसंहार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतरने में इतना ही कार्य शेष रह गया था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय और पुण्य पराक्रम कर्म किए जिनका गान करने वाले लोगों ने सारे कालमल नष्ट हो जाते हैं। आप भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारकापुरी में वासुदेव जी के घर जादवों का संहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे। उस समय उनके विदा कर देने पर विश्वामित्र, आतिश, कांड, दुर्वासा, भृगु, अंगरा, कश्यप, वामदेव, अत्रे, वशिष्ठ, नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास ही पिंडार क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे थे। एक दिन जदवंशी के कुल उदंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नर्मता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रसन्न किया। हे जामवती नंदन सांब को, स्त्री के वेश में वे जामवंती के पुत्र सांब को स्त्री के वेश में सजाकर ले गए और ऋषियों से कहने लगे, ऋषियों, जह कजरारी आंखों वाली सुंदरी गर्भवती है। जय आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु पूछने में सुख चाहती है। आप लोगों को ज्ञान है, अवाद है, आप सर्वज्ञ हैं। इसे पुत्र की बड़ी लालसा है। अब प्रसव का समय निकट आ गया है। आप लोग बताइए कि कन्या जनेगी या पुत्र। परीक्षित, जब उन कुमारों ने इस प्रकार ऋषियों से धोखा देना चाहा, तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मूर्खो, यह एक मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की यह बात सुनकर वे बालक बहुत ही डर गए। उन्होंने तुरंत सांप का पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक लोहे का मूसल मिला। अब तो वे पछताने लगे, कहने लगे, हम बड़े अभागे हैं। देखो, हम लोगों ने यह क्या अनर्थ कर डाला। अब लोग हमें क्या कहेंगे। इस प्रकार बहुत ही घबरा गए तथा मूसल लेकर अपने निवास स्थान में गए। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे, मुख कमला गए थे। उन्होंने भरी सभा में सब जातकों के सामने ले जाकर वह मूसल रख दिया। राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। राजन, जब सब लोगों ने ऋषियों के श्राप की बात सुनी, अपनी आंखें उस मूसल को देखा, तब सब के सब द्वारकावासी विस्मित हो गए, भयभीत हो गए और कहने लगे, ऋषियों का श्राप कभी झूठा नहीं होता। जादूराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा कर डाला। उस चूरे तथा लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़े को समुद्र में फेंक दिया। परीक्षित, उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गई। चूरा तरंगों के साथ बह बह कर समुद्र के किनारे आ लगा। थोड़े दिनों में एक बिना गांठ की एक घास के रूप में उगाया। मछली मारने वाले मछुआरों ने समुद्र में
दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया। उसके पेट में लोहे का टुकड़ा था। उसको जरा नामक व्याध ने अपने बाण के नोक में लगा दिया। भगवान सब कुछ जानते थे। वे इस सांप को उल्ट पी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित ना समझा। काल रूपधारी प्रभु ने ऋषियों के श्राप का अनुमोदन ही किया। सुखदेव जी कहते हैं, करुनंदन, देव ऋषि नारद के मन में भगवान श्री कृष्ण की सनिधि में रहने की बड़ी लालसा थी। इसलिए वे श्री कृष्ण के निज बाहुओं से सुरक्षित द्वारका में, जहां दक्ष आदि के सांप का कोई भय नहीं था, विदा कर देने पर भी पुनः पुनः आकर प्राय रहा ही करते थे। राजन, ऐसा कौन प्राणी है जो जिसे इंद्रियां तो प्राप्त हो और भगवान के ब्रह्म आदि बड़े बड़े देवताओं को भी उपास चन्न कमलों की दिव्य गंध, मधुर मकरंद रस, अलौकिक रूप, माधुरी, सा सुकुमार स्पर्श। एक दिन की बात है, देव ऋषि नारद वासुदेव जी की जहां पधारे। वासुदेव जी ने उनका अभिवादन किया तथा आराम से बैठ जाने पर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। इसके बाद पुण्य प्रणाम करके उनसे यह बात कही। वासुदेव जी ने कहा, नारद जी, संसार में माता पिता का आगमन पुत्रों के लिए और भगवान की ओर अग्रसर होने वाले साधु संतों का पदरापण परपंच में उलझे हुए दीन दुखियों के लिए बड़ा ही सुखकर और बड़ा ही मंगलमयी होता है। परंतु भगवान, आप तो सभ्यों भगवानमयी भगवत स्वरूप हैं। आपका चलड़ा फिरड़ा तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होता है। देवताओं के चरित्र भी कभी प्राणियों के लिए दुख के हेतु तो कभी सुख के हेतु बन जाते हैं। परंतु जो आप जैसे भगवत प्रेमी पुरुष हैं, जिनका हृदय प्राण जीवन सब कुछ भगवानमय हो गया है, उनकी तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होती है। जो लोग देवताओं का जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी परछाई के समान ठीक उसी रीत से भजन करने वाले को फल देते हैं। क्योंकि देवता कर्म के मंत्री हैं, अधीन हैं, परंतु सत्पुरुष दीन भक्तसल होते हैं। अर्थात जो संसारिक संपत्ति एवं साधन से भी हीन हैं, उन्हें अपनाते हैं। ऋषि दर्शन से ही कृतकृत हो जाती हैं, तथापि उन धर्मों के साधनों के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, जदवंशी श्रोमणिये, तुम्हारा जय सच्चे बहुत ही सुंदर है, क्योंकि जय भगवान धर्म के संबंध में है, जो सारे विश्व को जीवन दान देने वाला है, पवित्र करने वाला है। वासुदेव जी, जय भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने, जा कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करने से ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है। वासुदेव जी, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है, इसके संबंध में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। ऋषगव के पुत्र 9 जुगेश्वरों और महात्मा नवेद का शुभ संवाद
तुम जानते हो केशव मनु के एक प्रसिद्ध पुत्र थे प्रियव्रत। प्रियव्रत के अग्नीद, अग्नीद के नाभि, नाभि के पुत्र हुए पर ऋषभ। शास्त्रों ने उन्हें भगवान वासुदेव का अंश कहा है। मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। उनके 100 पुत्र थे, सब के सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। उनमें सबसे बड़े थे राज ऋषि भरत। वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उन्हीं के नाम से जय भूमि खंड भरत आजनाब वर्ष कहलाता था, भारतवर्ष कहलाया। राजा भरत से ही भरतवर्ष इस देश का नाम पड़ गया। राज ऋषि भरत ने सारी पृथ्वी का राज भोग किया, परंतु अंत में इसे छोड़कर वन में चले गए। भगवान ऋषभ देव की शेष 99 पुत्रों में 9 पुत्र तो भारतवर्ष के सब और स्थित 9 द्वीपों के अधिपति हुए। उनके लिए कहीं भी रोक टोक ना थी, वे जहां चाहते चले जाते। एक बार की बात है, इस अजनाब वर्ष में विदेह राज महात्मा निम्न बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। पूर्वोतक 9 जिगीश्वर चवाक्ष विचरण करते हुए उनके यज्ञ में आ पहुंचे। वासुदेव जी वे जुगीश्वर भगवान के परम प्रेमी भक्त और सूर्य के समान तपस्वी थे। उन्हें देखकर राजा निम्न, अहवनी, आद मूर्तिमान अग्नि और ऋतवाज आदि ब्राह्मण सब के सब उनके स्वागत में खड़े हो गए। विदेहराज निम्न ने कहा, भगवान मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पार्षद ही हैं, क्योंकि भगवान के पार्षद संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं, जीवों का उद्धार करते हैं। जब जय प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है। इसलिए लोकपाल महात्माओं, हम आप लोगों से जय प्रसन्न करते हैं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है। देव ऋषि नारद जी ने कहा, वासुदेव जब राजा निम्न ने उन भगवत प्रेमी संतों से जय प्रसन्न किया, पहले उन 9 जोगीश्वरों से कविज ने कहा, राजन भक्त जनों के हृदय से कभी दूर ना होने वाले च्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना की इस संसार में परम कल्याण आत्यंतिक क्षेम है और सर्वदा वह शून्य है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। और भगवान ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को ही सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय सभी मुख से बतलाए हैं, उन्हें ही भागवत धर्म समझे। राजन इन भागवत धर्मों का अविलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता, और नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी अर्थात विधि विधान से त्रुटि हो जाने पर भी ना तो मार्ग से साखलित होता है और ना पतित फल से वंचित ही होता है।
ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और इस विस्मृति में ही मैं देवता हूं, मैं मनुष्य हूं, इस प्रकार का भ्रम विपर्य हो जाता है। राजन, सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है। राजन, इस प्रकार जो प्रत्यक्षण एक एक वृत्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग और अपने प्रीतम भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति ये सब अवश्य ही प्राप्त हो जाते हैं। राजा निमन ने पूछा, जोगीश्वर आप कृपा करके भागवत का लक्षण वर्णन कीजिए, उसके क्या धर्म ही और कैसा संभव होता है। अब 9 जोगीश्वरों से दूसरे हरि जी बोले, राजन, आत्म स्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप में स्थित है, जो कहीं भी न्यूनाधिकता ना देकर सर्वत्र परिपूर्ण भागवत सत्ता को ही देखता है। जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा तथा भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भागवत है। संसार के धर्म हैं जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, भ्रम, कष्ट, भय, तृष्णा, शरीर, प्राण, इंद्रियां, मन और बुद्धि को प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन में रहता है कि इसके बार बार होने जाते रहने पर भी उसमें मोह नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वही उत्तम भागवत है। जो धन संपत्ति अथवा शरीर आदि में जय अपना है और जय पराया है, इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों में सम स्वरूप परमात्मा को देखता है, संभाव रखता है, किसी भी घटना संकल्प से विपक्षपात ना होकर साथ रहता है, वह भगवान का उत्तम भक्त है। विवशता के नामोच्चारण करने पर संपूर्ण आग्रासी को नष्ट कर देने वाले स्वयं भगवान श्री हरि जिसके हृदय में रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि उसने प्रेम की रस्सी से उनके चरण कमलों को बांध रखा है। वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में वरदान है। राजा ने मन ने पूछा, भगवान सर्वशक्तिमान पराकारण भगवान विष्णु की माया बड़े बड़े मायावियों को मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता। आप कहते हैं कि भक्त उसे देखा करता है। अब तीसरे जोगीश्वर अंतरिक्ष जी ने कहा, राजन, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, इसे कोई देख नहीं सकता और भगवान के भक्त इसे पहचान सकते हैं तथा मोक्ष की सिद्ध के लिए अथवा अपने उपासकों को की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए सर्वन्वित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव, मनुष्य आदि शरीर की सृष्टि करती है। अब वह कर्मेंद्रियों के सकाम कर्म करता है और उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल
दुख भोग करने लगता है। शरीरधारी होकर इस संसार में भटकने लगता है। यह भगवान की माया है। राजन, उस समय मैंने बिना ईश्वर की आग, बिना ईंधन की आग बुझ जाती है। वैसे ही विराट पुरुषो ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त में लीन हो जाती है। राजन, तदनंतर काल रूप ईश्वर आकाश के शब्द गुणों को हरण कर लेता है। राजा निमद ने पूछा, महर्षि जी, इस भगवान की माया को पार करना उन लोगों के लिए बहुत ही कठिन है जो अपने मन को बस में नहीं कर पाते। अब चौथे युगीश्वर पर बुद्ध जी बोले, राजन, स्त्री पुरुष संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते हैं। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है उसको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार मिलेगा। वे सुख के बदले दुख पाते हैं और दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता ही जाता है, क्योंकि इस संसार में लोग सुख के प्राप्ति लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उन्हें अंत में दुख ही मिलता है। इसी प्रकार जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है उसे ही समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक परलोक भी ऐसे ही नाशवान हैं। इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हों, भगवान को जानने वाले हों, भगवान के धर्म पे चलने वाले, ऐसे गुरु की शरण में जाएं। राजन, भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं। उनके जन्म कर्म और गुण दिव्य हैं। उन्हीं का श्रवण कीर्तन ध्यान करना, शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हो सब भगवान के लिए ही करना सीखे। भगवान का भजन करे, भगवान का ही अंत समय आपको जीवन कल्याण होगा। भगवान के नाम का जपने से आपका जीवन कल्याण होगा। राजन, जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है उसे उसके द्वारा प्रेम भक्त की प्राप्ति हो जाती है। राजा निमन ने पूछा, ऋषियों, आप लोग परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वाले श्रेष्ठ हैं, इसलिए मुझे यह बतलाइए कि जिस परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है उनका स्वरूप क्या है। अब पांचवें युगीश्वर पिप्पलायन जी ने कहा, राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति उत्पादन कारण दोनों ही हैं, बनने वाला भी है और बनाने वाला भी, परंतु सभीयों कारण रहित हैं। जो सपन जागृत अवस्थाओं में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है और उनके अतिरिक्त समाधि में भी ज्यों का त्यों एक रस रहता है। जैसे चिंगारियां ना तो अग्नि को प्रकाशित ही कर सकती हैं और ना ही जला सकती हैं, वैसे ही उस परम तत्व में आत्म स्वरूप में तो मन की गति है और ना वाणी की,
नेत्र उसे देख नहीं सकते, बुद्धि सोच नहीं सकती, प्राण और इंद्रियां उसके पास तक नहीं फटक पाती। नेत नेत इत्यादि श्रुतियों के शब्द भी जहे हैं। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल एक जही था। सृष्टि का निरूपण करने के लिए उसी को निर्गुण सातो रजो तमो मई प्रकृति कहकर वर्णन किया गया है। सब का सब वही ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म की शक्ति अनंत है। कहाँ तक कहूँ, जो कुछ दृश्य अदृश्य नजर आता है सब ब्रह्म ही है। जगत में 4 प्रकार के जीव होते हैं। अंडा फोड़कर पैदा होने वाले पक्षी, सांप आदि, नाल में बदे पैदा होने वाले पशु मनुष्य, धरती फोड़कर निकलने वाले वृक्ष वनस्पति और पसीने से उत्पन्न होने वाले खटमल आदि सब जीव भगवान के रचाए हुए हैं। राजा निम्न ने पूछा, जोगीश्वरो, अब आप लोग हमें कर्म योग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य परम नैमस्कर्म अर्थात कर्म और कर्म फल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। अब छठे योगीश्वर अभिहोत्र जी ने कहा, राजन, कर्म और विकर्म ये तीनों एक मात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। इनकी व्यवस्था लौकिक रीत से नहीं होती। यह वेद है। यह कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करता है। जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औषधि खिलाते हैं, वैसे ही यह अन्न भी स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करता है। राजन, जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्म की हृदय ग्रंथि मैं और मेरे की कालीपत गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करें। पहले पुष्प आदि पदार्थों का जंतु आदि निकालकर पृथ्वी को स्मार्जन आदि से अपने को अवग्रह होकर और भगवान की मूर्ति को पहले ही की पूजा में लगे हुए पदार्थों में आद पूजा के योग बनाकर फिर आसन पर मंत्रों उच्चारण पूर्वक जल छिड़क कर बैठ जाएं और भगवान हरि के नाम का सिमरन करें। अपने अपने उपास्य देव किए विग्रह की हृदयादि अंग आजुदादि और पार्षदों सहित उनके मूल मंत्र द्वारा आचमन, मधुपरक, खान, वस्त्र, स्नान, आभूषण, तिलक, माला, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा करे। अपने आप को भगवानमय ध्यान करते हुए ही भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए और विश्वास से करें, श्रद्धा से करें। वो ही मनुष्य भगवान को पा सकता है। इस प्रकार से जो पुरुष अग्नि, सूरज, जल, अतिथि और अपने हृदय में आत्मरूप श्री हरि की पूजा करता है, वे शीघ्र ही मुक्त हो जाता है।